अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर फुरकी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये खबर। किसी भी ताकत का को पलट सकते हैं और किसी को भी हुक्मरान बना सकते हैं। ये जानते हुए भी इन्होंने मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत, ये मुनज़्ज़म मंसूबा है, ये कोई गलती नहीं हुई इनसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर यकीनन अगर कार्रवाई की जाए तो ये जो 2 मस्जिदें शहीद हुए, ये औकाफ की ज़मीन है, बाज़ाब्ता गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। ये 600 650 गज की प्रॉपर्टी दोनों को मिला। अब यकीनी तौर पर ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपको इस मस्जिद को हटाना है तो आपका काम यह है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस मारना, उसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन उनके पास एक ट्राइब्यूनल में ये केस लेके जाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे। उसके बाद उलमाए दीन और ऑल पार्टी के लीडर से भी मशवरा लेकर इसके आगे बढ़ सकते। ये कानूनी कार्रवाई है। मगर ये थोड़ी देर सोचिए, क्या ये मुमकिन हो सकता? शरीय एतबार से जहां मस्जिद है वहीं मस्जिद रहेगी ता क़यामत तक। तो यकीन जानिए कि ये काम नहीं होने वाला था, इसलिए केसीआर साहब क्या करे, गलती हो गई बोल के उसको डिमोलिश कर दिया। अब ये बोलने की वजह से हुआ क्या, ये जो लीगल प्रोसेस जो उनको फॉलो करना था वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, ये शॉर्टकट निकाले कानून की आड़ में आके। इसलिए हम ये जानते हैं, हम सियासत में बहुत जमाने से है और मैं तो खास तौर से मुझको ये मालूम है, इसलिए मैं इस बात की मजम्मत करता हूं और इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं एक बात आप तमाम लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना वायरस आकर तेलंगाना को पूरे हिंदुस्तान में एक्सपोज कर दिया, पूरा एक्सपोज हो गया तेलंगाना। तेलंगाना की हेल्थ मिनिस्ट्री, तेलंगाना का हेल्थ केयर सिस्टम, नेशनल मीडिया में उस्मानिया दवाखाना आप लोग देख लीजिए, गांधी हॉस्पिटल की क्या दुर्गत है आप लोग देख लीजिए। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, तो इन्होंने क्या करा, ये डाइवर्शन टैक्टिक है, वो जमाने से आता है, इधर की बात उधर कर देना, उधर की बात इधर कर देना, ये डाइवर्शन टैक्टिक है। लोग कोरोना बीमारी के ताल्लुक से परेशान है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनको इलाज नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, और इलाज भी मिल रहा है तो उनकी बिल हो रही है 10 से 12 लाख, बाद लोगों को 16 लाख। कहां से भरेंगे आवाम? और आपको इस वक्त में तेलंगाना के सेक्रेटरीट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए आगे आपके पास देने को, और हमारी आवाम को नहीं है देने के लिए पैसे आपके पास। हमारी आवाम हैदराबाद की सीएम कैंप रिलीफ फंड के वास्ते कैंप ऑफिस जाते रही, सुबह गई, शाम गई, रात गई, उसके बाद इन्होंने क्या करे, फार्म हाउस को भाग गए, फार्म हाउस को भाग गए, जाके वहां बैठ गए। फिर यहाँ के आवाम कहां जाना भाई, इसके पास जाना। हमने आपको वोट दिया, आप हमारी वोट की वजह से चीफ मिनिस्टर बने, आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी तकलीफों को सुने, हमारे परेशानी को सुने। आपकी ये हुक्मरानी दिन ब दिन चल रही। मन चाहे ये मस्जिद गिराना क्या था, मैं चीफ मिनिस्टर रह के मैं क्यों जाकर किसी से पूछूं? वक्फ बोर्ड को लोग अपने आगे कुछ नहीं समझते, माइनॉरिटी वेलफेयर को लोग अपने सामने कुछ नहीं समझते, अपोजिशन को अपने सामने कुछ नहीं समझते, असेंबली को कुछ नहीं समझते, पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते, इन्हों अपने आप को हुक्मरान समझते, तानाशाह समझते, इन्हों जाके क्या करे, गिरा दी मंदिर भी गिरा दी। ये देखिए आप, इनकी दोहरी सियासत क्या है, और इनको कर भी क्या सकते हैं, खेले किसके हम? आजकल इनके नए आइडल बने हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग न्यूज में, इनके आइडल, नए इंडियन आइडल आएंगे, वो चल रहा, वो ऐसे इंडियन आइडल है जिनके सर पे हमारी बाबरी मस्जिद की शहादत का ताज है, जिसके सर पे वो है उसके इंडियन आइडल। अब वो कर भी क्या सकते हैं? उनकी यौम सालगिरह ऐसी मनाए, तारीख में आ गई भाई, तारीख में आ गई उनकी यौम सालगिरह, और खिराज अकीदत पेश किए ये 2 मस्जिदा शहीद कर उनको, उनका बर्थडे का तोहफा था ये। क्या हम ये नहीं समझते?
हमारी मस्जिद इस वक्त पे एक हफ्ता पहले आपने बर्थडे किया, एक हफ्ते के बाद फिर मस्जिद गिराए, किसको तोहफा दे? क्या बताना चाहे? भाई साहब ये एक ओलंपिक रेस चल रही है इनकी मोदी की। इन्हों क्या करते हैं, मोदी साहब जाके एक पूजा करते, इन्हों जाके दो पूजा करते, इन्हों जाके एक हवन करते, इन्हों जाके दो हवन करते। अब बीजेपी गोली में एक गिराया, आरएसएस गोली में एक गिराया, समझ रहे ना? समझे? आरएसएस गोली एक गिराया, बीजेपी गोली एक गिराया, विश्व हिंदू परिषद गोली एक गिराया, बजरंग दल गोली एक गिराया, शिवसेना की गोली में गिराई। इन आके बोले तुम ना एक गिराते मैं दो गिराता। उनकी रेस चल रही, मोदी से रेस चल रही इनकी। सबसे बड़ा दंगल लीडर कौन? ये रेस चल रही भाई। फिरका परस्ती का माहौल है, यकीनन फिरका परस्ती का माहौल है। आपको बीजेपी से खतरा है, यकीनन खतरा है, यकीनन मैं मानता हूं बीजेपी से आपको खतरा है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप आपकी गंदी सियासत, गंदी राजनीति के चलते हुए हमारे मसाजिद को शहीद करें। क्या ये बात चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना को जेब देती है? मेरा ये सवाल सीधा सीधा केसीआर के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में बैठते, कभी कभी फार्म हाउस को जाते हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं, और आप बोले गलती से हो गया। गलती हुई तो सजा भी मिलनी चाहिए, सजा भी मिलेगी, जरूर मिलेगी सजा। कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर, रास्तों पर उतर करो, हम इंतजार करेंगे, हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अब तक आप लोग हैदराबाद की क़यादत देखे, उनके ढीले लीडर देखे, उनके ऊपर कैसा है मालूम, आप लोगों को बचने के लिए उनके पास जाना पड़ता। हमारे को जरूरत नहीं है, हम मस्जिद को नमाज पढ़ने जाते तो मस्जिद को फोटो खिंचाने जाते, बहुत फर्क है इसमें, ये बात को समझो आप लोग, बहुत फर्क है इसमें। और आइडल, ऐसा आइडल ओफो, दुनिया वो उनके आइडल को गाली देती, इनको जो है सदर बना रहे, उनके स्टैचू बना रहे, वरंगल का नाम बदल दूंगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल दूंगा, इसका नाम बदल दूंगा। अरे भाई साहब, इतनी मोहब्बत अचानक आपको, इतनी दिल लगी? अरे साहब, आइडल आपको बनाना है तो बेंगल राव साहब को बनाओ, उनको नहीं बनाते बेंगल राव साहब को आइडल, पीसीआर साहब को बनाओ आइडल, इंदिरा रेड्डी साहब को बनाओ आइडल, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, जयपाल रेड्डी साहब को बनाओ अपना आइडल, उनको आइडल नहीं बनाते, उनको आइडल बनाते। ये कहां का इंसाफ है? कहां का इंसाफ है? मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं। और भाई साहब, ये फिरका परस्ती के माहौल से आप तमाम लोग, केसीआर साहब डर के ये सब काम कर रहे हैं, हमारे को सब मालूम भाई, मगर एक बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो फिरका परस्ती का दौर है मोदी के अंदर, ये कुछ भी दौर नहीं है, वो एलके अडवाणी के दौर के हिसाब से। हमारे पुराने लीडर यहीं मौजूद है, जाफर भाई यहाँ मौजूद है, ताज भाई पूछिए, असद भाई से पूछिए, गली गली फसाद होते थे, हर गली। आज वो माहौल है? बिल्कुल नहीं, गली गली फसाद होते थे, कत्लेआम, कारोबार खत्म, इस्मत रेजी, गली गली में होता था ये काम। हमारे मोहल्लों में कर्फ्यू होते थे, हमने बर्दाश्त किया वो। आज वो माहौल है? उतना भी खतरनाक माहौल नहीं है, मगर आप ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं कि हमको परेशानी हो रही। फिर ऐसे ही वक्त में जब फिरका परस्ती उरूज पर थी, उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होकर श्री जयपाल रेड्डी साहब ने एलके अडवाणी पर सीबीआई इंक्वायरी करवाई और उनके ऊपर इंक्वायरी कराई। आज वो वक्त है, वो दिन था, आज का दिन है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका। सोचिए एलके अडवाणी अगर हमारा प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, क्या होता? अरे ऐसे लीडर से सीखो। अक्सरियत में रहकर हमारे अक्सरियत को हम अपने बड़े भाई कहते, हिंदू भाइयों को अपने बड़े भाई कहते। अरे भाई, इन लोगों से सीखो, इनके भी कारनामे देखो, कैसे सिविल लीडरशिप आगे बढ़े। और हमारे भी लोगों कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इनको खुश करना, कभी उनको खुश करना, ये सब बंद कर दो, बंद कर दो ये सब करना, आगे नहीं चलने वाला। और जो भी करेगा उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी हिम्मत रखते, हम भी दम रखते। हमारे को आप तमाम लोग अखिलियत समझ के बिछड़े लोग मत समझो, पसमानदगी में है लोग के न तो समझो।
हमारे में भी जज्बा है और यकीनन हम इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ऐसे इक़दाम उठाएंगे, कानूनी इक़दाम उठाएंगे। और यकीनन आजकल लोग तरह तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके जज्बे को सलाम करूँ। लोग जाके फ्लैग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेशक करिए फ्लैग प्रोटेस्ट, बेशक साइलेंट प्रोटेस्ट, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं, मगर ये वक्त साइलेंट नहीं वायलेंट होने का है। कानूनी तौर पर जमहूरी अंदाज से आपको आपकी आवाज आपको ऊपर तक अगर पहुंचानी है तो चिल्लाना पड़ेगा। बात को समझिए, साइलेंट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। अपनी बात को अगर उठाना है तो चिल्ला कर बोलना पड़ेगा। गिरेबान को पकड़ के पूछना पड़ता। इख्तिदार में बैठे हुए गिरेबान को पकड़ के खाली ये साफ करने का काम नहीं है, पकड़ के नीचे उतारने का भी काम होता सियासत में, वो करना पड़ता साहब। और हमारी कौम सो रही, कोई भी हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं बनता अगर उसकी आवाम कमजोर है। जब वो हुक्मरान, हमारे में कमजोरी है, हम जाकर दारुसलाम में अपनी क़यादत को ढूंढ रहे, उन्होंने खुद कहा कि बैठे हुए डर के, उनके परेशानी हमको है। केसीआर के सामने खामोश बैठे होते, मोदी के सामने बड़े बड़े बातें करते जाके। केसीआर साहब मस्जिद तोड़ दिए, ये खाना नंबर पेट तोड़ दिए, कुछ नहीं बोले। 12% रिजर्वेशन की बात हुई, कुछ नहीं बोल रहे। मस्जिदें शहीद हो गई, मैं मजम्मत करता, खाली इतनी क्या होता मजम्मत। कहाँ है आपके लाल दरवाजे के शेर जो हरा दरवाजा कर दूंगा? कहाँ है शेर? बाहर निकलो शेर, हम इंतजार कर रहे तुम्हारा। कहाँ है? घर में बैठे हुए, जाके हॉस्पिटल में घूम रहे, आ रहे जा रहे, बहुत बड़े बड़े बात कर रहे। शेर हमारे दिख रही नहीं, शेर किधर है कि भुट्टे को भी नहीं आ रहे सुना में आजकल, किधर तो भी फिर रही शेर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बड़े भाई तो बड़े गाड़ियों में फिर रहे, यहीं कोने में रहते, यहीं में दिखते हम लोगों को। अब छोड़ दो दूसरे लोगों का तो की बात ही छोड़ दो, आप लोग कैसे तक जाने की। इसलिए आवाम में शऊर पैदा करना जरूरी है। हर कार्यकर्ता जो हल्का राजिंद नगर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाकों में आवाम में शऊर पैदा करें। शऊर पैदा, नींद में है तो उनको उठाएं। हमारे नौजवानों को टिकटॉक छोड़ो, बोलो बंदी होगा टिकटॉक, व्हाट्सएप पे आ रहे आके वीडियो डाल दे रहे, इधर आ रहे, उससे नहीं होने वाला साहब। जमहूरी हक है हमारा, हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, हमें दम है, हमें ताकत है। हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, जमहूरियत का इस्तेमाल हम ही नहीं कर रहे, हम कुछ और चीजों में मुब्तला है। मस्जिद को जाओ, नमाज पढ़ो, जमात कायम करो, कौन गिरा सकता हमारी मस्जिद? इसमें दम है मस्जिद गिराने? आज हम ही ऐसे बात करते हैं, हमको अंदर डाला जाए। चाइना का वॉर हुआ, अच्छा याद आया, आरएसएस वाले क्या बोले, हम एक वोट भी नहीं उठ के आने वाले। कांग्रेस पार्टी, आप थोड़ी देर सोचिए, कांग्रेस पार्टी जब इख्तियार में थी वो दौर याद कीजिए, और जब टीआरएस पार्टी इख्तियार में वो दौर याद कीजिए, और उसके बाद आप लोग फैसला कीजिए किसका साथ देना। आप लोग सोचिए, दानिशमंद है, अक्ल सलीम, हमारे काम में आवाज उठा रहे, खाली यही बोलते रहे। इसलिए जागने की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया साहब ने क्या कहा था? जिंदा कौमें अपने हालात बदलने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती हुकूमत को बदल। ये जज्बा पैदा करो। नौजवानों से भी मेरी अपील है कि जज्बा पैदा करो, मुत्तहिद हो, इत्तेहाद से रहो। और आखिर में यकीनन हमारी तेलंगाना हुकूमत से डिमांड है, दरख्वास्त करने का मौका नहीं है। अब कॉलर पकड़ने का वक्त आ गया, अब नहीं है, अब नहीं होने वाला, खामोश नहीं बैठेगी। सेडिशन चार्ज लगा दो, अंदर डालते डाल दो, जेल भरते भर दो, हम डरने वाले नहीं है। मैदान में उतर गए हम लोग। और हमारी हमारे को वक्फ बोर्ड पे इंस्पेक्शन होना है। हमारे जहां पर मस्जिद हमारी शहीद हुई, जहां पर हमारी मंदिर शहीद हुई, वहां पर ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना है और वहां पर हमको साइड इंस्पेक्शन का मौका दीजिए।
ये हमारी अपील है। हम जाकर हम भी तो देखें हुआ क्या। मस्जिद गलती से गिरी, ऊपर मलबा गिरा। अच्छा, मलबा ऐसा गिरा पूरी 600 गज गई, दीवार भी नहीं गई, मीनार भी नहीं गई, वजू खाना नहीं टूटा, पूरा का पूरा जो है मस्जिद दब गई, मंदिर भी दब गए इसी गलती में। अब देखो इनके बाद इसको समझा है भाई साहब, जयपाल रेड्डी साहब का शागिर्द हूं, सो मालूम ये क्या है क्या नहीं है, 15 साल से पोस्ट पे हूं, मौका नहीं मिला, अब मौका मिलने वाला। इंशाल्लाह हम तमाम राजनगर हल्के के लोगों को हम इंशाल्लाह हम ये साबित कर देंगे, हमारा इत्तेहाद यकीनन हुकूमत को बदल देगा। हमारा इत्तेहाद हुकूमत को बदल देगा। इसलिए आप तमाम लोग मुनज़्ज़म हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और कांग्रेस पार्टी का साथ दें और अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। शुक्रिया। यूथ कांग्रेस को इतना बोल दिया मैं, भाई साहब जागो बोल दिया, उठो बोल दिया।